हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल। आज मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर स्टार्ट करूंगी जो हमारा DOSOL NC वेब और रेगुलर के पर्पज़ से होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर को कैसे करना है। तो पहला इसमें थोड़ी हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसको हम पढ़ेंगे AS14 के अंदर। AS14 जो क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी को जब न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, वो हम AS14 में पढ़ेंगे बाद में। फिर इसके अभी हम देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स को क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं विदाउट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप नहीं होता, ऊपर वाइंडिंग अप हो जाता है एग्जिस्टिंग कंपनी का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट को रीबिल्ड किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहते हैं और या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी है ना, वो ट्राई करती है रीअरेंज करने की अपनी एसेट और लाइबिलिटी को, जिससे कि वो बीइंग अ लॉस मेकिंग कंपनी ना रहे, ठीक है। अब जब ये सारा काम हो जाता है तो कोई भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट के को लिखती है एंड रिड्यूस बैलेंस शीट, क्योंकि कुछ रिड्यूस किया जाता है तो एंड रिड्यूस करके उसको डिनोट करते हैं बैलेंस शीट को। अब इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहली जर्नल एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। देखिए मैंने आपको बताया अकाउंट खोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जिसका नाम कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन है। तो कम क्वेश्चन में जिस तरह जो भी अकाउंट बोला जाएगा उसी को लिखेंगे। तो आपको पता है एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट आपको पता है डेबिट साइड से बढ़ता है, तो हम क्या कर देंगे एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। वहीं अगर वैसा वर्सा केस है, एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन टू एसेट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एसेट यहाँ कम हो रही है। कम कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, सेकेंड एंट्री देखते हैं, वेव ऑफ बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स ने क्या किया है, कुछ अमाउंट वेव ऑफ कर दिया कि मतलब 1 लाख का अगर लायबिलिटी थी कंपनी के ऊपर, तो क्रेडिटर्स ने कहा कि इट्स ओके, यू एडजस्ट अस विद 80,000। तो 80,000 के साथ क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर दिया। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 20,000 रुपीज़ बचेंगे ना, उसको हम कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, जितना भी पैसा कंपनी को मिल रहा है या जितना का भी प्रॉफिट हो रहा है या कोई वेव ऑफ कर रहा है, वो सारे से हमारा कैपिटल रिडक्शन का एक अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहाँ से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से, और कहाँ से घटता है, डेबिट साइड से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रेडिटर हो, डिबेंचर हो, लायबिलिटी हो, वो क्या कर रहा है, वेव ऑफ कर रहा है। तो जितना अभाव भी वेव ऑफ कर रहा है, मतलब कि रिलैक्सेशन मिल रही है कंपनी को, जैसे इस केस में 20,000 मिल रही थी, तो यहाँ पे 20,000 से एंट्री होगी टू कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। अब कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, वो बैलेंस शीट के फुट नोट पे दिखाई जाती है। वो एक्चुअली कंपनी उसको एज ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए उसको फुट नोट में दिखाया जाता है। और अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, लिसन केयरफुली, इफ़ इट इज़ कैंसिल्ड, तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी कंटिंजेंट के केस में। अब एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी के क्या क्या केस हैं, एग्जांपल्स क्या है, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट, राइट। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आगे बात करती हूँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर पेड ऑफ हो रही है, ऊपर क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी। अब यहाँ वी विल टॉक अबाउट द पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब भाई पैसा जा रहा है, जब पैसा जा रहा है तो अब पैसा बढ़ता कहाँ है, कैश कहाँ से बढ़ता है, डेबिट साइड से, क्योंकि अब जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे कैश को और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद पे कर रहे हैं आप रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, अगर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर पे किया जा रहा है तो पैसा इस केस में भी जाएगा, तो सेम एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब वहीं नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इंटेंजिबल एसेट। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई भी इंटेंजिबल एसेट शो हो रही है, जो कि गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा,
उस गुडविल को तो राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि आप खुद देखिए अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी तो उसकी गुडविल तो कोई है ही नहीं, तो चुपचाप से उस गुडविल को आपको क्या कर देना है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, आपको पता है गुडविल एसेट होती है, एसेट कहाँ से बढ़ती है, डेबिट साइड से, क्योंकि अब इसे राइट ऑफ करना है तो कहाँ कर देंगे, इसे क्रेडिट साइड पे, और ऊपर क्या कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये गुडविल के केस में है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, कुछ परसेंटेज में राइट ऑफ हो रही है। अगर समझ लीजिए 1 लाख की गुडविल है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 1 लाख की गुडविल है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% गुडविल को राइट ऑफ किया जा रहा है। अब 40% गुडविल राइट ऑफ हो रही है, मतलब 40,000 रुपीज़ राइट ऑफ हो रहे हैं, राइट। तो 40,000 से एंट्री होगी। इन एनी अदर केस वो 100% गुडविल राइट ऑफ हो जाती है। अगर कुछ नहीं बोला तो गुडविल राइट ऑफ कर दो, मतलब पूरा गुडविल राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब कुछ एंट्री ऐसी है जैसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है, अगर देखिए 2 केसेस बनते हैं इसके अंदर, अगर फेस वैल्यू रिड्यूस की जा रही है या पेड अप वैल्यू रिड्यूस की जा रही है। अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिड्यूस की जा रही है तो इसके मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे 1000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, और अब उस शेयर की वैल्यू ना 4 रुपये हो चुकी है 10 रुपये से, ठीक है। तो इसको देखिए क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। देखिए एक्चुअल में जो 1 लाख का जो शेयर था पहले, वो से तो पूरा ख़त्म कर दो डेबिट। अब सबको पता है कि शेयर कैपिटल कहाँ से बढ़ते हैं, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ये कहाँ से बढ़ते हैं, क्रेडिट से, और घटते कहाँ से, डेबिट साइड से। तो पहले हम 1 लाख का पूरा बैलेंस घटा देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। फिर दूसरा हमें बढ़ाना है कितने से, अब कितने का रह गया वो वैल्यू, 4 रुपये की रहेगी, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन। एक्चुअल में कितना वेव ऑफ हुआ, मतलब कि इक्विटी अब हमें 60,000 तो कम देने पड़ेंगे, 60,000 की लायबिलिटी कम हो गई है, तो 60,000 हमें क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन में कर देंगे। अगर वहीं अगर शेयर्स की पेड अप वैल्यू कम होती है, 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये का एक है, और पेड अप वैल्यू मतलब अब उसकी जो पेड अप वैल्यू कितनी हो गई है, 4 रुपये हो गई है, तो इसके अंदर देखिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब कि अब पेड अप वैल्यू 4 है, मतलब कि अब कितने से घट गया, वो 60,000 से घट गया, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि फेस वैल्यू घट रही है या पेड अप वैल्यू घट रही है, तो आप चुपचाप से अंडरस्टैंड कर लेना, ये अज्यूम कर लेना कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और ये वाली एंट्री होगी इस तरीके से, ठीक है। इसको आप अजम्पशन में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वी आर एज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, ये कर लेना। इफ़ क्वेश्चन नॉट टेल अबाउट वॉट थिंग रिड्यूस, आपको अज्यूम कर लेना है फेस वैल्यू। 8th क्या है, राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। देखिए हमें ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि जितना भी हमारा जो लॉस जो दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, उसे ख़त्म कर दे। तो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ होगा कैपिटल रिडक्शन में, कैपिटल रिडक्शन इज़ लाइक योर पिगी बैंक, गुल्लक है ये एक तरीके से, कि जितना भी पैसा अभी भी आया ना कैपिटल रिडक्शन में, उससे हमें पीएल को लेस कर देना है। मतलब पीएल, अगर देखिए आप ध्यान से समझेंगे, अब कैपिटल रिडक्शन का मैंने बैलेंस बताया था आपको क्रेडिट, ठीक है, ये बढ़ता क्रेडिट साइड से। तो अब देखिए आप पीएल को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब लॉस को ख़त्म कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन में से पैसा ले रहे हैं। आप कैपिटल रिडक्शन से पैसा ले रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, तो उसे डेबिट कर दिया। और पीएल मिसलिनियस एक्सपेंस या अकाउंटिंग लॉस, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब 9th एंट्री एंड लास्ट एंट्री। अब इसके बाद क्या है, एनी क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट। अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस रह जाता है, सपोज कीजिए मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में आपका 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे हुए, और आपका जो लॉस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है आपका, वो आपका 9 लाख हुआ, ठीक है। तो अभी भी 1 लाख का हमारे पास बैलेंस बच गया, किस में से, कैपिटल रिडक्शन में से। जो 1 लाख रुपया बच गया ना, उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन खत्म हो जाएगा, फिनिश। अब इसका कुछ भी हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, क्योंकि हमने उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।